हम कक्षा 10 की अध्याय 3 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें हम एक एक नंबर के क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हमने 1 से लेकर 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन है ना, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं और फिर इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो, पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। यदि पिता की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो देखना, समझो इसको। देखो, एक पिता है और दूसरा है पुत्र। एक तो पिता है और एक दूसरा क्या है, पुत्र है। पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी है, तिगुनी है। तिगुनी है तो कौन बड़ा है, मतलब पिता है बड़ा है। ठीक है, और पिता की आयु कितनी दे रखी है, x वर्ष। तो इसकी आयु अपनों को दे दी है x वर्ष। तो मुझे बताओ कि पुत्र की आयु कितनी होगी। देखो समझो, एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ये कि माना कि पिता की आयु 30 वर्ष है। कितनी वर्ष है, 30 वर्ष है। तो पुत्र की आयु कितनी होगी। तो देखो, यहाँ समझो, पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी है, तिगुनी है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अपने को 3 का भाग देना पड़ेगा। तो 30 में 3 का भाग देंगे, कितना आएगा, 10 वर्ष। तो ये देखो, 10 का कितना है, 30 तिगुना है। ये कितना है, 30 कितना है, तिगुना है, 3 गुना है ये। ठीक है, तो यहाँ पे यही करना है अपनों को। पिता की आयु अपनों को x वर्ष दे रखी है, तो पुत्र की कितनी हो जाएगी, x में किसका भाग देना है, 3 का। जैसे 30 में 3 का भाग दिया है तब 10 आया है, और 10 का तिगुना किया है तब 30 आया है। तो इस x में भी क्या करना पड़ेगा, अपनों को 3 का भाग देना पड़ेगा। तो पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी, x में 3 का भाग दिया तो x/3 वर्ष, ये आ जाएगी। तो पुत्र की आयु कितनी आएगी, x/3 वर्ष। अब देखो, अपनों को क्या याद करना है, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो बस देख लो, अब बस कुछ नहीं करना अपनों को। ये x/3 वर्ष आ गया ना, इसमें बस अपनों को क्या करना है, 5 जोड़ देना है। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना x/3 + 5, ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार और देखो इसको। देखो, क्वेश्चन में क्या बोला था कि पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की कितनी है, तिगुनी है। तो मैंने पिता की आयु लिखी, पुत्र की आयु अपनों को पता नहीं थी, और ये पहले ही बताया हुआ है कि ये कितना है, तिगुना है। मतलब ये x जो है ना, अपने आप में कितना है, तिगुना है। तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, तो उसकी तिगुनी कम। तो अपनों ने तिगुना से x/3 3 का भाग दिया इसमें। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए ये बताया था कि जैसे अपनों को ऑलरेडी ये कितना दिया हुआ है, 30। तो इसमें 3 का भाग देंगे तो पुत्र कितनी आ जाएगी, 10। अब अपनों को क्या पूछा है, 5 वर्ष बाद। तो उसके अपनों ने याद कर लिया x/3, तो उसमें 5 क्या कर दिया, अपनों ने जोड़ दिया। तो इसका आंसर आ गया x/3 + 5। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक यदि किसी संख्या में इकाई का अंक a तथा दहाई का अंक b हो तो वह संख्या है। अब इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है अपना 10a + b। ऑप्शन नंबर बी है अपना a + 10b। और ऑप्शन नंबर सी है अपना a + b। और ऑप्शन नंबर डी है अपना
AB। अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। देखो यदि किसी इकाई का अंक क्या है A, तो देखो ये इकाई का अंक लिख दिया अपनों ने A, और दहाई का अंक कितना है B, तो ये हो गया अपना B। तो ये संख्या बन गई अपनी B, ये क्या बन गई संख्या। अब देखो ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं इसमें BA वाला, तो ठीक है। अब देखो इकाई का अंक है ये, A क्या है अपना इकाई का अंक, और ये क्या है B क्या है अपना दहाई का अंक, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से समझना, इसको भी एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा एग्जांपल में लिखा मैंने 75, तो 5 क्या है, ये 5 है, ये इकाई का अंक है, इकाई का अंक, और ये जो 7 है ये क्या है दहाई का अंक, ठीक है। तो देखो इकाई के अंकों को, इकाई मतलब 1, तो मैंने 5 को किससे गुणा किया 1 से, फिर यहाँ बीच में लगाओ प्लस का चिन्ह, और दहाई, दहाई मतलब 10, दहाई मतलब 10, तो 7 को किससे गुणा करूँगा 10 से, तो 7 को 10 से गुणा किया तो कितना बना 70, प्लस का चिन्ह प्लस, और 5 को 1 से किया तो 5, और 70 में 5 जोड़े तो कितना है 75, ठीक है। तो इस प्रकार ही ये अपनों को करना है। इकाई देखो इकाई के अंकों को तो किससे गुणा किया 1 से, क्योंकि इकाई मतलब 1 और दहाई मतलब 10, तो 10 से गुणा किया। अब देखो यहाँ पे देखो इसको सोल्व करेंगे अपन, तो ये क्या है इकाई का अंक है, तो इसको तो किससे गुणा करूँगा 1 से, और दहाई के अंक को किससे गुणा करो 10 से, तो B को किससे गुणा करूँगा गुणा 10, और दोनों के बीच में किसका चिन्ह प्लस का, तो B को 10 से गुणा किया तो कितना आ गया 10B, प्लस का चिन्ह A को 1 से गुणा करूँगा तो A, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 10B प्लस A, 10B प्लस A, ऑप्शन नंबर B ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा था, कुछ भी नहीं करना था, इकाई के अंक को 1 से गुणा करना था और दहाई के अंक को 10 से गुणा करना था, और उन दोनों को जोड़ देना था, इसी में अपना आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर एक एक नंबर की क्वेश्चन करेंगे इसके आगे वाले, ठीक है। ओके बाय।